फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। माई सेल्फ आंचल वर्मा। तो आज हम लोग एक नया मॉडल सेट पेपर स्टार्ट करेंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ है महाराष्ट्र। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो सबसे पहली पंचायती राज प्रणाली कहाँ स्टार्ट हुई थी? राजस्थान में स्टार्ट हुई थी। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे अपने। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ऑप्शन है हमारे कृषि, सेकंड है व्यापार, थर्ड है चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन एंड फोर्थ है बढ़ईगिरी। तो हम लोग, आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं सिंधु सभ्यता पढ़ा चुकी हूँ और काफ़ी डिस्क्राइब करके पढ़ाया था मैंने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो विज़िट करिए हमारे चैनल पे और सर्च करिए सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें आ जाएगा। तो क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। ऑप्शन ए सही होगा इसका। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुग़ल शहंशाह ने मुग़ल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ऑप्शन है हमारे फर्स्ट जहांगीर, सेकंड औरंगजेब, थर्ड शाहजहां एंड फोर्थ है बहादुर शाह। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। तो देखिए, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। शाहजहां का कार्यकाल 1628 से 1658 ईस्वी था। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रसंघ की संविदा के आरेखण के बाद किसने कहा कि अ लिविंग थिंग इज़ बॉर्न? तो ऑप्शन है हमारे लॉर्ड रॉबर्ट सेसिल, सेकंड है वुड्रो विल्सन, थर्ड है ओरलैंडो एंड फोर्थ है नेविलो चैम्बरलेन। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन। देखिए, 1919 ईस्वी में लीग प्रतिज्ञा पत्र का मसौदा जारी होने पर वुड्रो विल्सन ने तीखी टिप्पणी की थी, अ लिविंग थिंग इज़ बॉर्न, अर्थात जीवित वस्तु का जन्म ही हो गया है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शन है हमारे अशोक, सेकंड है चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड है समुद्रगुप्त एंड फोर्थ है गुप्त विक्रमादित्य। ओके गाइस, तो इसका आंसर सोचिए आप। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, हिस्ट्री पढ़ेंगे जब तो उसमें देखेंगे आप, चंद्रगुप्त नाम से दो राजा होते हैं, एक तो है चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य ने की थी। इन्हें विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और वो किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है जहांगीर, सेकंड है शाहजहां, थर्ड है शेरशाह और फोर्थ है नादिर शाह। तो इसका आंसर मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 355, सेकंड है अनुच्छेद 256, थर्ड है अनुच्छेद 324 एंड फोर्थ है अनुच्छेद 320। ओके गाइस, तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। ओके गाइस, तो देखते हैं संविधान की धारा 324 के अनुसार क्या आता है। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं में चुनाव कराने, चुनाव संबंधी निर्देश देने, चुनाव स्थगित करने और चुनाव निरीक्षण करने से संबंधित सभी अधिकार भारतीय चुनाव आयोग को प्राप्त हैं। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? ऑप्शन है हमारे अशोक मेहता, सेकंड है श्री राम मेहता समिति, थर्ड है बलवंत राय मेहता समिति या फोर्थ है मनोहर लाल मेहता समिति। ओके गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। तो देखिए, जनता पार्टी की सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था के गिरते स्वरूप को सुधार करने, सशक्त करने और पुनर्जीवित करने के लिए 132 सिफारिशें की थीं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? ऑप्शन है हमारे 190, सेकंड है 191, थर्ड है 192 एंड फोर्थ है 193। ओके, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 193 सदस्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं भी होकर गुजरती हैं, जैसे कर्क रेखा हो गई, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की है? ऑप्शन है हमारे फर्स्ट अशोक मेहता समिति, सेकंड है इंद्रजीत गुप्ता समिति, थर्ड है सरकारिया समिति एंड फोर्थ है एन वोहरा समिति। ओके, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारिया समिति। देखिए, भारतीय संविधान की रूपरेखा में परिवर्तन करने से संबंधित विषय पर अपने सुझाव देने एवं केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी संबंधों की जांच करने के लिए जून 1993 में सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पर्णहरित, जिसे क्लोरोफिल भी बोलते हैं, सेकंड है फाइकोबिलिन, थर्ड है कैरोटीनॉइड एंड फोर्थ है एंथोसाइनिन। तो गाइस देखिए, पर्णहरित जो है वो इसे क्लोरोफिल हरा रंजक कहते हैं, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि जो भी जिस पेड़ में क्लोरोफिल होता है वो हरे होते हैं। हमारा फाइकोबिलिन, तो फाइकोबिलिन जो है यह जल में विलेय रंजक है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। थर्ड है कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड में जो है ये एक तरह का रंग होता है जो लाल और संतरी और पीले रंजक वर्णक होता है। अब इन तीनों में तो रंजक पाया जाता है, लेकिन जो एंथोसाइनिन है इसमें कोई रंजक नहीं पाया जाता है और ना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका कोई हाथ होता है। ओके गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है? तो गाइस इसका आंसर मोस्टली सभी को पता होता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सेकंड है एल्ब्यूमिन, थर्ड है केराटिन एंड फोर्थ है एंजाइम। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा केराटिन, क्योंकि केराटिन जो है रेशेदार संरचनात्मक प्रोटीन के वर्ग से संबंधित है। यह मनुष्य के आंतरिक और बाहरी त्वचा का निर्माण
नाखून, बालों के निर्माण में संरचनात्मक भूमिका निभाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है और कोलेजन रेशेदार प्रोटीन का दूसरा उदाहरण भी है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है हमारे जीवाणु, सेकंड विषाणु, थर्ड प्रोटोजोआ या फोर्थ कवक के द्वारा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु द्वारा, क्योंकि टाइफाइड बुखार एक संक्रामक रोग है जिससे अतिसार, जिसे हम लोग डायरिया भी बोलते हैं, रोग और बीमारी के कारण शरीर पर लाल लाल चिकत्ते उत्पन्न हो जाते हैं। यह बीमारी मुख्य रूप से सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो गाइस देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 1895 ईस्वी। तो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान तंत्र आयोग ICZN की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी। यह प्राणी विज्ञान तंत्र की एक नामकरण प्रणाली है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ये तो सभी जानते हैं कि जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल जो है ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें इसके बारे में क्या पूछा गया था कि इसमें से कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, और इसमें रेगिस्तान पूछा गया है। ओके गाइस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन है हमारे 60%, 50%, 70% या फिर 80%। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60%। 60% लोग ऐसे हैं जो कृषि का काम करते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? ऑप्शन है आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या फिर क्षोभ मंडल। गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहिर्मंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 10⁻⁻6 मीटर, सेकेंड ऑप्शन 10⁻⁻12 मीटर, थर्ड ऑप्शन 10⁻⁻6 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन 10⁻⁻15 मीटर। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10⁻⁻6 मीटर। ओके, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ओके, थैंक यू।